नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 7th के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 49 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 49। ये है प्रैक्टिस सेट 49। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ अ नंबर्स। मींस यहाँ पे हमको नंबर्स दिए गए हैं एंड हमको ये बताना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता क्या है। तो देखोगे जो ये बिगेस्ट नंबर होता है ना, बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, अदर टू नंबर के स्क्वायर का सम होगा। इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ढूंढते हैं कि बिगेस्ट नंबर हमारे पास क्या दिया जाए। देखोगे 3 4 5 है, इसमें से सबसे बड़ा क्या है, ये 5 है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है आप लोगों को पता है, ये होता है 25। देन यहाँ पे क्या करते हैं, अदर टू नंबर्स का सम। तो यहाँ पे देखोगे ये 3 एंड 4 है, यहाँ पे देखोगे 3 का स्क्वायर कर देते हैं एंड यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखो कि ये 25 है, यहाँ पे भी 25, ये दोनों इक्वल है ना, बराबर बराबर आया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 5 स्क्वायर। इस तरीके से लिखा जा सकता है। सो इसके आंसर में लिखेंगे 3, 4 and 5 is a Pythagorean triplets. Pythagorean triplets. तो कहने का क्या मतलब है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि सबसे पहले जो बिगेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर निकाला एंड अदर टू नंबर के स्क्वायर का सम कर दिया। अगर ये दोनों के दोनों बराबर आ जाते हैं तो ही वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होगा, नहीं तो नहीं होगा ना। इसी तरीके से आएगा ना। नेक्स्ट करते हैं ना, यहाँ पे सेकंड का करते हैं। क्या बोल रहा है, 2 4 एंड 5, इसमें से बिगेस्ट नंबर क्या है, 5 है। यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 एंड अदर टू नंबर्स के स्क्वायर का सम। सो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इस तरीके से आएगा ना। देखोगे 5 को छोड़ करके अदर टू नंबर का स्क्वायर का सम करना है। तो देखोगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 4 प्लस 16 कितना होता है, 20 होता है। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, ये देखो कि ये 25 है, यहाँ पे 20 है, दोनों इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू। यहाँ पे देखोगे इज नॉट इक्वल टू का साइन ऐसा रहेगा, इक्वल करके यहाँ पे कट कर दो। ये क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर, इसके इक्वल नहीं है। सो हम लोग इसके आंसर में लिखेंगे 2, 4 एंड 5 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर अदर टू नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं है, इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है, 4 5 एंड 6। देखो इसमें से बिगेस्ट नंबर क्या है, 6 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 6 स्क्वायर निकालते हैं। 6 स्क्वायर कितना होता है, ये आ गया 36। देन यहाँ पे 4 एंड 5 रिमेनिंग है, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना होता है, ये आ गया 16 प्लस 5 स्क्वायर 25। दोनों का ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अब देखोगे 36 इक्वल टू 41 होता है क्या, नहीं होता है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 6 स्क्वायर। जब ये नॉट इक्वल टू है तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं रहेगा। सो इसके आंसर में लिखेंगे 4, 5 एंड 6 is
नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे 6 का स्क्वायर कितना है 36 है, एंड ये दोनों का स्क्वायर का टोटल कितना है 41 है। तो ये 41 एंड 36 इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे, एंड यहाँ पे आ जाएगा इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ में क्या बोल रहा है 2, 6 एंड 7, इसमें से बिगेस्ट नंबर क्या है 7 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं 7 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 49, एंड रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ये देखोगे 4 प्लस 36 ये कितना हो गया, ये आ गया 40। अब देखोगे यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 40 है, सो ये क्या हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 7 स्क्वायर ना। सो इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है, सो इसके आंसर में लिखेंगे 2, 6 एंड 7 is not a Pythagorean triplets, Pythagorean ट्रिपलेट्स इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर 49 एंड 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना होता है 40 होता है, दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लग जाएगा, एंड इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ में क्या बोल रहा है 9, 40 एंड 41। यहाँ पे देखोगे बिगेस्ट नंबर क्या है 41 है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 41 का स्क्वायर पहले निकालेंगे। 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681 होता है। यानी यहाँ पे क्या रिमेनिंग है 9 एंड 40, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 40 का स्क्वायर होता है 1600, इसको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1681 आ जाएगा। तो देखोगे यहाँ पे 41 का स्क्वायर जो है 1681 है, एंड ये दोनों का स्क्वायर का सम भी 1681 आता है, मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। सो यहाँ पे ये लिखेंगे ये 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इक्वल टू 41 स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। सो इसके आंसर में लिखेंगे 9, 40 and 41 is a Pythagorean triplets, Pythagorean triplets कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखोगे सबसे बिगेस्ट नंबर का यहाँ पे स्क्वायर निकाल देंगे, देन अदर 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालेंगे, दो के दोनों अगर इक्वल होते हैं तो ही वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सिक्स्थ में क्या बोल रहा है 4, 7 एंड 8। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये क्या है बिगेस्ट नंबर है, यहाँ पे क्या करेंगे पहले बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, ये आ गया 64, देन रिमेनिंग 2 नंबर्स का स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे देखोगे ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना होता है, ये आ गया 16 प्लस 7 स्क्वायर कितना होता है, ये आ गया 49। देन यहाँ पे क्या करेंगे दोनों को ऐड कर दो, 9 एंड 6 ये आ गया 15, कैरी 1, यहाँ पे 4, 1, 5, 1, 6 ये आ गया 65। देखो ये 64 है ये 65 है, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। सो दैट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर। सो दैट ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। सो इसके आंसर में लिखेंगे 4, 7 एंड 8 is not a Pythagorean triplets, not a Pythagorean ट्रिपलेट्स इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे भी देखोगे हमने क्या किया बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर निकाला, एंड यहाँ पे अदर 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम किया, 65 आ गया। यहाँ पे 64 है 65 है, दोनों नॉट इक्वल टू है, तो ये नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द साइड्स ऑफ सम ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो,
फाइंड आउट विच वन आर राइट एंगल ट्राइंगल। मीन्स यहाँ पे हमको ये देखो कि साइड दिया गया है एंड हमको यहाँ पे बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो जैसा हम लोगों ने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकाला था, अगर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकलता है तो ही वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसा हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे करेंगे। सबसे यहाँ पे बिगेस्ट नंबर क्या है, 17 है। यहाँ पे क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर पहले निकालेंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। देन यहाँ पे क्या करेंगे, जो रिमेनिंग है उसका यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे 8 स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 15 स्क्वायर होगा ना, इसका टोटल कर देंगे। तो 8 स्क्वायर कितना होता है, ये हो गया 64 प्लस 15 स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। देन यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे 289, यहाँ पे 70 का स्क्वायर आया है एंड अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम भी 289 आया है। सो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 17 स्क्वायर आया है ना, ये इक्वल आया। जब ये इक्वल आएगा तो क्या हो जाएगा, वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। सो इसके आंसर में लिखेंगे इट इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एंगल्ड ट्राइंगल कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकाला था, सेम वैसे ही निकालना है। अगर कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 11, 12 एंड 15। यहाँ पे देखोगे बिगेस्ट नंबर क्या है, 15 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 15 का स्क्वायर निकालते हैं। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 आता है। देन यहाँ पे अदर टू नंबर्स का स्क्वायर का सम करना है, तो ये हो जाएगा 11 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 12 स्क्वायर। तो देखोगे 11 स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, प्लस 12 स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ना इसको ऐड कर दो तो देखोगे 1 एंड 4, ये आ गया 5, 2 एंड 4, ये आ गया 6, यहाँ पे आ जाएगा 265। तो देखोगे 225 इक्वल टू 265 होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इज नॉट इक्वल टू लिखेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे 11 स्क्वायर प्लस ये 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 15 स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। जब ये नॉट इक्वल टू है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी नहीं होगा। जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है, देखो कि यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर निकाल दिया, देन अदर टू नंबर के स्क्वायर का सम कर दिया। तो यहाँ पे 265 आया, यहाँ पे 225 आया, दोनों नॉट इक्वल टू है। जब नॉट इक्वल टू रहेगा तो नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 11, 60 एंड 61। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसमें से बिगेस्ट नंबर क्या है, 61 है। यहाँ पे 61 का स्क्वायर पहले निकालेंगे। तो 61 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर निकालते हैं, 61 इंटू 61 करते हैं। 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, यहाँ पे क्रॉस का साइन हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3721। यहाँ पे 61 का स्क्वायर कितना होता है, 3721। देन यहाँ पे क्या करना है, जो रिमेनिंग है उसके स्क्वायर का सम करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, 11 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 60 स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, प्लस 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3721। यहाँ पे देखोगे 3721 इसका भी स्क्वायर आया है एंड स्क्वायर का सम करने के बाद में भी 3721 आया है। मीन्स हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इक्वल टू 61 स्क्वायर, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जब ये इक्वल हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, देखो कि जब ये इक्वल रहेगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी होगा
और राइट एंगल ट्राइंगल भी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 1.5, 1.6 एंड 1.7। इसमें से बिगेस्ट नंबर क्या है 1.7 है। यहाँ पे देखोगे ये हम लोग ने लिख दिया 1.7 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे 1.7 अगर पॉइंट हटा देते तो कितना हो गया 17 हो गया। 17 का स्क्वायर तो हमको पता है 289 होता है। यहाँ पे देखोगे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है ना, यहाँ पे पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे। मीन्स 1.7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.89 ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्या है 1.5 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर, इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखोगे पॉइंट हटाने के बाद में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2.25 लिख सकते हैं प्लस, तो यहाँ पे देखोगे 1.6 में से पॉइंट हटा देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 होता है। तो देखोगे यहाँ पे भी पॉइंट लगा देंगे। नाउ इसको ऐड करते हैं तो देखोगे 5 + 6 11 कैरी 1 2 1 3 3 + 5 ये आ गया 8। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 224। अब यहाँ पे देखोगे 2.89 यहाँ पे 4.81 दोनों इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.5 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1.7 स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। जब ये नॉट इक्वल टू रहेगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखेंगे इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना। तो कहने का क्या मतलब है, जब हमको इस तरीके से स्क्वायर निकालना रहेगा तो यहाँ पे देखोगे पॉइंट हटाने के बाद में 17 का स्क्वायर 289, यहाँ पे पॉइंट हटाने के बाद में 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ पे देखोगे पॉइंट लगाए तो 2.25 हो जाएगा एंड 16 का स्क्वायर 256 होता है, पॉइंट है तो 2.56 हो जाएगा ना। ये दोनों को ऐड कर देंगे 4.81, ये जो है 2.89 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इज नॉट इक्वल टू लिखेंगे। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ में क्या बोलता है 40 20 एंड 30। इसमें से बिगेस्ट नंबर क्या है 40 है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले 40 स्क्वायर लेते हैं। 40 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, ये कितना हो गया 1600 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। देन रिमेनिंग, तो रिमेनिंग क्या है 20 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 30 स्क्वायर। 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस 30 स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 ना। तो ये हो जाएगा 4 + 9, 4 + 9 कितना होता है 13, ये हो जाएगा 1300 1600 एंड यहाँ पे 1300, ये इक्वल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 40 स्क्वायर, मतलब ये इक्वल नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसके आंसर में, जब इक्वल नहीं है तो राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखना है पहले बिगेस्ट नंबर क्या है, बिगेस्ट नंबर 40, 40 का स्क्वायर निकाल दिया। देन 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा। तो ये दोनों इज नॉट इक्वल टू ए, सो दैट इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 49 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 49 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।